मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्या ईरान अब अपना खतरनाक यूरेनियम छोड़ने जा रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार बड़ी डील हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान ने सच में यूरेनियम छोड़ा तो क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा टल जाएगा? जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल लगातार आरोप लगाते रहे कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट कई बार युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डील लगभग तैयार हो चुकी है, जिसमें ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि बेहद खतरनाक स्तर तक समृद्ध किए गए यूरेनियम को छोड़ने या फिर बाहर भेजने पर सहमत हो सकता है। अब पहले समझिए कि यह हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आखिर होता क्या है। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी होता है, लेकिन जब इसे बहुत ज्यादा शुद्ध कर दिया जाता है तो वही सामग्री परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। आरोप यह है कि ईरान के पास इतना हाई लेवल यूरेनियम जमा हो चुका था जिससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते थे, और यही वजह थी कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, या तो ईरान यूरेनियम कम करे या फिर दुनिया बड़ा सैन्य टकराव देख सकती है। अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डील लार्जली नेगोशिएटेड यानी कि लगभग तय हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि इस डील में कई बड़ी शर्तें हो सकती हैं, बड़ी शर्तें रखी गई हैं। ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ेगा या फिर बाहर ट्रांसफर करेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा पूरी तरीके से खुलेगा। कुछ प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है और आगे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के कुछ अधिकारियों ने इन खबरों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सूत्रों का कहना है कि अभी यूरेनियम सौंपने पर अंतिम सहमति नहीं हुई है, यानी दुनिया अभी भी कंफ्यूज है। क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ दबाव में किया जा रहा राजनीतिक खेल है? अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2015 में एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसे दुनिया ईरान न्यूक्लियर डील यानी कि JCPOA के नाम से जानती है। उस समय ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट सीमित करने पर यह सहमति जता दी गई थी, और बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका उस डील से बाहर निकल गया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और ईरान ने फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया, और पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया जैसे। अब अगर नई डील होती है तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की खबर नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इससे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता माना जाता है। अगर वहां तनाव कम होता है तो तेल की कीमतों में राहत आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह बड़ी खबर है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में तेल आयात करता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ईरान सच में अपना यूरेनियम छोड़ेगा? क्या अमेरिका उस पर भरोसा करेगा? और क्या इजराइल इस डील से खुश होगा? और क्या यह समझौता लंबे वक्त तक टिक पाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी, यानी जो ट्रस्ट रहा है, वो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, और वही कम होता रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि अगर समझौता सफल होता है तो मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा कुछ समय के लिए टल सकता है। लेकिन अगर बातचीत टूट गई तो हालात फिर से विस्फोटक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ईरान सच में यूरेनियम छोड़ेगा या ये सिर्फ दुनिया को शांत करवाने की रणनीति है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।